हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी। तो आज की वीडियो स्पेशल पीजीटी वालों के लिए है भई। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट भई। आपको बहुत लेट कर दिया गया है, ये मान के चलें भई 1 साल के लगभग 6-7 महीने तो जॉइनिंग हुए हो गए हैं। अप्रैल के आसपास जॉइनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो कोई बात नहीं भई, थोड़ा-सा आपने जो इतना पेशेंस रखा है, सबसे पहले तो मैं आपको उसके लिए पेशेंस के लिए आपको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि इतना पेशेंस रखना सबके बस की बात नहीं है भई। इंग्लिश वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और कल आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। कई बार हम ज़्यादा जल्दबाजी में ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और चीज़ें गलत कर देते हैं। दूसरा भई, हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज दिए हुए हैं, खड़े 2 पेज हैं और वैसे 4 पेज हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है और आपको वो अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। पहले तो ये ज़रूर देखना भई कि 18 में से आपको 15 करने हैं कि 15 के 15 करने हैं, क्योंकि वैसे तो पीजीटी में 18 में से 15 करने थे। लेकिन बाद में जो कंप्यूटर साइंस का हुआ था उसमें 15 के 15 करने थे। तो पहले तो वही चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, कितने में से करने हैं। और दूसरा, मान लीजिए अगर आपको 18 में से 15 करने हैं और आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पहला नहीं छोड़ सकते हैं। आप कोई भी पहले 15 करें, ताकि आपके पहले 15 वाले जो हैं चेक हो सकें। और वैसे तो 15 ही कंप्लीट होंगे भई, ऐसा होता नहीं है कि आप 16-17 कर लें, लेकिन 15 कर लेंगे वही बहुत बड़ी बात है। 12-13 के आसपास बच्चों के अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन आप कोशिश ये रखना कि आप 15 के 15 अटेम्प्ट कर पाएँ। मान लीजिए जो लास्ट वाले 1-2 क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो उसमें इतना ज़रूर कर दें भई कि चलो और कुछ नहीं तो 3-4 नंबर तो अगला दे ही दे। और जो जितना पूछा गया है आपको वही लिखना है। मान लीजिए 2 + 4 + 4 में अगर क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है, तो जितना 2 के बारे में पूछा गया है आपको उतना ही लिखना है। चाहे आपको वो प्रश्न कितना ही आता हो, आंसर कितना ही आता हो, लेकिन आप लिखें उतना ही जितना पूछा गया है, ठीक है? बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग की एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से धीरे से राइटिंग अच्छे करने के चक्कर में बहुत अच्छी-अच्छी राइटिंग करेंगे। सभी के साथ सेम होता है भई। और जब आप टाइम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका निकल गया होगा। तो राइटिंग वाइटिंग के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी-जल्दी फ़ास्ट जितना स्पीड से आप पेपर कर सकते हैं उतना स्पीड से करें, क्योंकि राइटिंग अगर राइटिंग की बात करें तो मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है। और मतलब आराम से लिखती हूँ तभी नहीं समझ में आती, और जब बहुत जल्दी लिखती हूँ तो मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैंने क्या लिखा है। लेकिन अगर आपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, मान लीजिए अगर आप एक ही सिंगल पेन यूज़ कर रहे हैं, ब्लू या ब्लैक जो भी एक पेन यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसी से डबल अंडरलाइन कर दें उसको, वो कोई चक्कर नहीं होता। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इंटरव्यू भी स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे सब्जेक्टों के इंटरव्यू हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। तो भई इंटरव्यू के लिए भी एक ही चीज़ बोलूँगी, जैसे हैं वैसे रहें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भाग्य में लिखी है तो आपको ज़रूर मिलेगी, बस आप अपने ऊपर भरोसा रखें भई, और गिव अप नहीं करना है। पीजीटी की बहुत सारी आगे वैकेंसी आ रही हैं, जिनका नहीं हुआ है उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लगातार मेहनत करते रहें भी। सब्र का फल कहते हैं हमेशा कि मीठा होता है, तो कोई बात नहीं है। और जब आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रह रहे हैं, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और गिव अप नहीं करना है। परिस्थिति कई बार ऐसी आती है कि हमें लगता है कि हाँ, इस उम्र तक हम पढ़ते रहेंगे भी, कब तक पढ़ते रहेंगे। लेकिन जब तक आप पढ़ते रहेंगे, जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, आपका जो सफलता का दरवाज़ा है वो खुला रहेगा, और एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो मेहनत करते रहें भई। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।